खान पान को लेके जैसे कि अलग अलग तरह के लोग सोचते हैं कि इससे कुछ कुछ बना के खाए जा रहे हैं। भाई इसमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, हाँ। क्यों कंट्रोल करना चाहिए? एकादशी का मतलब होता है 11, एकादश 11वां, हाँ। ये 11वां चंद्रमा है। चंद्र मनसो जाता, जैसे चंद्रमा के कारण आपने देखा होगा कि समुद्र में वैक्सिंग वेनिंग होती है। पूर्णिमा के टाइम पे, अमावस्या के टाइम पे समुद्र आगे आ जाता है, बीच में पीछे चला जाता है। तो इस समय पर इसके बाद में पूर्णिमा आएगी, अमावस्या आने वाली है, चंद्रमा बड़ा होगा। चंद्रमा जब होता है तब ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जब समुद्र में प्रेशर बढ़ जाता है पूर्णिमा अमावस्या पर, हमारा शरीर क्या है? शरीर में भी 70% वाटर है, ये भी ब्रह्मांड है, इसमें भी प्रेशर बढ़ जाता है। वो प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपके खाने का टॉक्सिन का प्रेशर और बढ़ा हुआ है। तो एकादशी के टाइम पर यदि आपने फास्टिंग कर दी तो अमावस्या या पूर्णिमा का जो टाइम है उसमें आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है, माइंड रिलैक्स रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है। टॉक्सिन्स को बर्न करने की सबसे बड़ी ये थेरेपी है। इसको बोलते हैं लंघन। बीमारी हो रही हो, सब बुखार हो, नहीं खाइए, आपको धूप, नेचर ही ताकत दे देगा। वो खाना ही जहर बन जाएगा जो आप खाओगे। फिर सही बात है। टॉक्सिन पहले जलाओ, भाई पुराना अकाउंट क्लियर करो, तब नया डालो। ठीक है। जल को लेकर मैं समझना चाह रहा था, जल ही जीवन है, लेकिन उसको हम क्या सही तरीके से जानते हैं कि कैसे जल ग्रहण करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, खाने के बीच में या बाद में या सुबह? मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, वो हमारे बीच में नहीं है, राजीव दीक्षित जी। हाँ जी, हाँ जी। अद्भुत व्यक्तित्व भारत को दिया, छोटी उम्र में चले गए जी। बीमारी के कारण नहीं गए। वो एक लाइन बोलते थे, पानी को पियो नहीं, खाओ, चबाओ। पानी को चबाना चाहिए, ये नहीं गड़ 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 करके पानी पी लो। वो मुझे उनकी याद आती है। ये सत्य है। पहली बात तो ये है कि पानी बहुत तेजी से न पिए, पानी आराम आराम पिए, क्योंकि पेट में जाकर के वो गुल्ला बनाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। भाई पेट में ये गुब्बारे जैसा है हमारा आमाशय। अब आप एकदम पानी भर दो गुब्बारे में तो क्या होगा, वो खिंचेगा। अच्छा। आप आराम आराम पीजिए ना। नहीं तो क्या होता है कि उसमें 2 स्फिंक्टर होते हैं भैया, 2 दरवाजे हैं पेट में। स्टमक में ऊपर वाला है इसोफेंगल स्फिंक्टर, नीचे है ड्यूडेनल स्फिंक्टर। एकदम पानी पीने में वो एकदम भर जाता है और नीचे वाला दरवाजा एकदम बंद हो जाता है, क्योंकि ब्रेन कहता है भाई ये क्या एकदम आ गया। अब ये ऊपर की तरफ भागता है। तो एसिड सब मिल करके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पेट में। अब आप सोचो एसिड डाइल्यूट कर दोगे तो है तो एसिड ही, फिर वो ऊपर की ओर आता है। तो पहले तो रूल नंबर 1, पानी को चबाओ, पानी को जोर से पीना नहीं। दूसरी बात यह है कि बहुत लोग कहते हैं कि पानी के बारे में, 1-2 लोगों ने इस पे बड़ा वो कर रखा है कि कौन कहता है कि आयुर्वेद में पानी नहीं पीना चाहिए भोजन के संग में। कहा है, पानी का नियम बताया है। पानी भोजन के बीच में थोड़ा थोड़ा पिया जाता है, इसलिए कि वो भोजन जो है वो सेट हो जाए। वो भी तेजी से नहीं, थोड़ा थोड़ा, सिप बाई सिप। 2-3 कौर खाए फिर थोड़ा पी लिया। वो होता है ना, वो देखा होगा जब बिल्डिंग बनाते हैं ना वो मिस्त्री लोग, तो ईंट रखता है, सीमेंट लगाता है, फिर थोड़ा सा पानी डालता है। वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं भोजन को सेट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं पानी पीना है, पानी नहीं पीना है। भोजन के पहले पानी, पूर्वे जलम कार्श्य कारकम। आप भोजन के पहले पानी पी लेंगे तो कार्श्य कारक होता है, मतलब ये दुबला बना देगा। अच्छा। भोजन के पहले आप पानी बिल्कुल ना पिए। ठीक है। भोजनोपरांते स्थौल्य कारकम, मोटा बना देगा आपको, स्थूल कर देगा। भोजन के बाद में आपका सारा एंजाइम पच चुका है भाई, अब आपने और उस पर जल डाल दिया, ये पचेगा नहीं। ये वहीं पर पेट में सारे खाने को अब एंजाइम डाइल्यूट कर दिया आपने। वो बेचारा काम के लिए सेट हुआ था, अब आप बताओ आपने कुछ चीज सेट करी, उसके ऊपर पानी डाल दिया। कहावत है ना, करे कराए पर पानी डाल दिया। खाना तो मुंह में रखते ही पचना शुरू हो जाता है, उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, एमाइलेज निकलते हैं, यहाँ पे जाके काम हो रहा है, और आपने फिर उसमें पानी डाल दिया। करे कराए पर पानी मत डालो भाई। अंत में खाने में पानी मत पियो, शुरू में मत पियो, बीच में थोड़ा थोड़ा पियो। अब कब पियो फिर?
आधा घंटे के बाद में हाँ। चबा चबा के थोड़ा पी ले। हाँ। भोजन के आधे घंटे पहले पी लो भाई, किसने मना किया है? लेकिन तीसरा नियम जान लो, जब भूख लगे तब पानी नहीं पीना, अच्छा। जब प्यास लगे तब खाना नहीं खाना। लोग मालूम क्या करते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, 1 बज गया, 2 बज गया, भूख लग रही है और पानी पी लेते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है शरीर के साथ में। क्षुधा समये न जलम, शास्त्र योग रत्नाकर ने स्पष्ट कहा है, भूख के टाइम पर जो पानी पिएगा उसको पेट में एसिड बनेगा, उसको पेट में ब्लॉटिंग हो जाएगी। जब प्यास लगे और आदमी पानी ना पिए और जूस पिए और खाना खा ले, देखो जूस है, ठीक है, वो पानी का पानी विकल्प पानी है, विकल्प नहीं है। उस समय पर आपने जूस और खाना खा लिया आपने, तो निश्चित रूप से लीवर में फैट बनेगा। आजकल क्यों इतना फैटी लीवर हो रहा है? लोग का ब्रेन बता ही नहीं पा रहा है कि अब पानी पी या अब खाना खाओ। अब वो खाना भी खा रहा है, लबड़ लबड़ टेस्ट के चक्कर में खा रहा है, बॉडी की डिमांड की वजह से नहीं। पानी भी पी रहा है तो पता ही नहीं, कभी पी रहा है तो कभी पी रहा, नहीं पी रहा है तो नहीं पी रहा। तो पानी के 3 नियम मैंने बता दिए। पहला नियम आप समझ गए,